दोस्तों, आज बात भारत के बढ़ते रणनीतिक विस्तार की। भारत और साइप्रस ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को पूर्ण रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचा दिया है। ये ऐलान साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस की हाल की भारत यात्रा के दौरान किया गया। इस दौरान भारत और साइप्रस के बीच 5 साल के डिफेंस रोड मैप और कई दूसरे समझौते भी हुए। इन समझौतों को पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी के मामलों में दोनों देशों के बीच बढ़ती सहमति का संकेत माना जा रहा है। ये घटनाक्रम तब हुआ है जब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की कई दूसरे सुन्नी देशों को साथ लेकर इस्लामिक नाटो को बनाने की पहल कर रहे हैं। 20 से 23 मई तक साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। हालांकि दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी और डिफेंस को लेकर हुई साझेदारियों की खूब चर्चा हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है, स्पष्ट शब्दों में निंदा की। दोनों पक्षों ने अप्रैल 2025 में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और नवंबर 2025 में नई दिल्ली के लाल किले के पास हुई आतंकवादी घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग 2026-2031 के रोड मैप के पूरा होने का स्वागत किया। यह रक्षा औद्योगिक सहयोग और प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। साथ ही आदान प्रदान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को भी सुगम बनाता है। साइप्रस ने भारतीय प्लेटफॉर्म जैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और नागास्त्र 1 तथा स्काई स्ट्राइकर जैसे कामिकाजे ड्रोन में गहरी रुचि दिखाई है। इन प्रणालियों ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने प्रदर्शन के बाद दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि भारत और साइप्रस में हथियारों की खरीद से जुड़ी कोई डील अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन इसे भविष्य के रक्षा संबंधों का रोड मैप माना जा रहा है। ये भारत की हथियारों के बाजार में खुद की पकड़ बढ़ाने की महत्वाकांक्षा के भी अनुरूप है। अगर साइप्रस की रुचि वास्तविक खरीद में तब्दील होती है, तो ये पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में भारत निर्मित हथियार प्रणालियों की पहली तैनाती होगी। तुर्की ने 1974 से उत्तरी साइप्रस पर कब्जा कर रखा है और निकोसिया के साथ समुद्री सीमाओं तथा ऊर्जा संसाधनों को लेकर उसके लगातार विवाद चल रहे हैं। तुर्की के पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ रक्षा और राजनीतिक संबंध हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की ने पाकिस्तान की सैन्य रूप से मदद की थी और खुलेआम समर्थन का ऐलान किया था। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि तुर्की जल्द ही पाकिस्तान सऊदी अरब रणनीतिक आपसी रक्षा समझौते यानी SMDA में शामिल हो सकता है। इसमें मिस्र को भी शामिल करने को लेकर बातचीत चल रही है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।